वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। पाठ 10 विशेषण में जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, गोल, चार, उच्च, भारी, हल्का आदि। ठीक है। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये, वे, यह, वह आदि भी विशेषण शब्द ही कहलाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी का नाम लेकर के बोलते हैं तो उसमें संज्ञा आती है। और अगर हम उसके नाम की जगह पर हम क्या करते हैं, यह, वह, मैं, तुम, यह सब यूज करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। और विशेषण क्या कहता है? विशेषण संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी दोनों की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे पाठ में हमें दे रखा है कि विशेषण भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। जो विशेषण है वो हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उसको अच्छा दिखने में हमारी मदद करते हैं। जो विद्यार्थी अपनी भाषा में जितने अधिक और उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करते हैं उसकी भाषा उतनी ही सुंदर और आकर्षक बन जाती है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से हमें देखना और जानने की कोशिश करनी है कि प्रत्येक चित्र में किस बात का महत्व दिया गया है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है। आह, आम कितने मीठे और रसीले हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ? आम की। और आम कैसे हैं? मीठे और रसीले हैं। यह बिरला मंदिर है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिरला मंदिर की। यह बिरला मंदिर है तो इसमें यह क्या होगी? इसकी विशेषता बताई जा रही है। ऋषभ के पास 7 पेंसिलें हैं। अब पेंसिलों के बारे में बताया जा रहा है। कितनी पेंसिलें हैं? 7। आपने इन चित्रों को देखा, कई ऐसे शब्द पढ़े जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जिसमें इसमें क्या हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताई जा रही है, जैसे मीठे, रसीले, यह, सात। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं। ये शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। जो शब्द, अब हमें यहाँ पे परिभाषा बता रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, गोल, चार, उच्च, भारी, हल्का आदि। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये, वे, यह, वह आदि भी विशेषण शब्द ही कहलाते हैं। आगे हमें बता रहे हैं विशेषण के भेदों के बारे में। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और उसके साथ में ही होता है परिणाम वाचक विशेषण। और इसी के आगे हमें इसकी परिभाषा भी बताई जा रही है और साथ साथ में इसका एक उदाहरण भी बता देते हैं। साथ साथ में उदाहरण भी हमें दे रखे हैं, 2-4 उदाहरण भी हमें साथ साथ में दे रखे हैं इसको समझने के लिए। देखो, आगे बढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा की और इसके भेदों की परिभाषा की ओर। सबसे पहला हमें भेद बता रखा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष और विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छायादार पेड़। अब जो कह रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष बता रहे हैं, या तो उसकी अच्छी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं या उसके दोषों के बारे में बता रहे हैं और विशेषताएं बता रहे हैं, तो उसको गुणवाचक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो उदाहरण दे रखा है, छायादार पेड़। तो पेड़ की क्या विशेषता है? कि वो घना है और छाया देता है बहुत अच्छी। तो पेड़ की क्या क्वालिटी हो गई? कि वो घना है, छायादार है, सबको छाया देता है। तो ये उसका गुण हो गया। और आगे बता रखा है मोटा हाथी। हाथी की क्या गुण बता रखे हैं? कि वो मोटा हाथी है। और यहाँ पे मरियल बैल, तो ये इसका दोष हो गया। बैल क्या है? मरियल। तो ये कौन सा हो गया? विशेषण, गुणवाचक विशेषण, की उसके गुणों को बता रहे, क्वालिटी को बता रहे हैं उसकी। आगे देखो, वीर सैनिक। तो सैनिक कैसे हैं? वीर। ये उसका गुणवाचक विशेषण हो गया। लाल कमीज, तो कमीज का कलर बता रहे हैं, ये उसका गुण है कि वो लाल रंग की है। चित्रों में संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द जो बता रखे हैं हमें कौन कौन से हैं विशेषण शब्द? छायादार, मोटा, मरियल, वीर और लाल अपने साथ प्रयुक्त हुई संज्ञाओं के गुण या दोष बता रहे हैं, या अच्छी बात बता रहे हैं या उसके दोष बता रहे हैं। अतएव ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है ना? गुणवाचक विशेषण, की गुणवाचक विशेषण में या तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए जाते हैं या फिर उसके दोष बताए जाते हैं। अब दोष में जैसे देखो आपको यहाँ पर एक मिल गया, मरियल बैल, और वैसे गुणों में हमें मिल रहा था छायादार पेड़, वीर सैनिक, लाल कमीज, है ना? तो कुछ भी बता सकते हैं, गुण भी बता सकते हैं, दोष भी बता सकते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में जो भी बताता है वो क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण।
अगला भेद है हमारा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण के अंदर संख्या, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या की जाती है, संख्या बताई जाती है, और वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्याओं के बारे में बताया जाता है। संख्या या तो निश्चित भी हो सकती है या अनिश्चित भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो वो किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में। देखो देखो यहाँ जैसे सबसे पहले उदाहरण में हमें बताया कुछ आम, तो कुछ आम में हमें निश्चित संख्या नहीं बताई है, अनिश्चित संख्या बताई, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे हमें बता रखा है 3 पुस्तकें, निश्चित संख्या बता रखी है, तो ये भी किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। उसके आगे हमें बता रखा है अनेक पक्षी, तो अनेक पक्षी में हमें ये पक्षियों की संख्या नहीं बता रखी है, तो किस में आएगा, ये अनिश्चित में आएगा और संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। 2 नोट, हमें संख्या बता रखी है, निश्चित संख्या है, किसमें आएगा, ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर है आपको। हमने पढ़ा है गुणवाचक विशेषण और संख्या। गुणवाचक के अंदर हमें क्या बताते हैं, गुण दोष बता सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं, उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्या के अंदर हमें संज्ञा सर्वनाम की, सब में आपको लिखना है संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की, ठीक है। डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि गुणवाचक में संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, संख्यावाचक में संज्ञा सर्वनाम की संख्या, ठीक है। संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंदर हमें क्वांटिटी बताई जाती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, ऐसे अगर मैं हिंदी में बोलूंगी परिमाणवाचक तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखो, क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, मात्रा बता रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराते हैं, ठीक है। माप तोल यानी कि उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितनी संख्या में है वो, ठीक है। तोलने वाले, उसमें हमें संख्या बता रहे हैं, और इसमें लिक्विड के बारे में हो सकता है, या फिर मीटर अमीटर के बारे में हो सकता है, माप तोल बताते हैं, ठीक है, बोध करवाते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हमें बता दिया कि जग में 2 लीटर दूध रखा हुआ है, 3 मीटर कपड़ा रखा हुआ है, और थोड़ा पानी पिला दीजिए, ठीक है, और कुछ चावल दे दीजिए। इसमें भी देखो मापतोल निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेशन में हमें ये शो नहीं किया कि मापतोल निश्चित अनिश्चित दोनों हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताते हैं, और मापतोल निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। जैसे 2 लीटर तो यहाँ पे निश्चित है, 3 मीटर भी निश्चित है, लेकिन यहाँ क्या बताया, थोड़ा पानी, तो उस थोड़ा को निश्चित नहीं बताया, अनिश्चित में है, लेकिन मापतोल के अंदर आ रहा है। और कुछ चावल दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए ये भी संख्या इसमें परिणामवाचक के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि स्वर्नामिक में क्या होता है कि जो स्वर्नाम शब्द किसी संज्ञा अथवा संज्ञा शब्द के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेत वाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेत करते हुए शब्द होते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्वर्नाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के आगे लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्वर्नाम शब्द है वो संज्ञा शब्दों के आगे लग जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में देखो हमें बता रखा है, क्लियर हो जाएगा कि यह है लड़की, तो लड़की क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा के आगे क्या लग गया, स्वर्नाम शब्द लग गया। यह वह ये सब क्या होते हैं, स्वर्नाम शब्द होते हैं ना। तो जब संज्ञा के आगे स्वर्नाम लग जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। यह क्या बन गया, विशेषण बन गया, ठीक है। एक बार वापिस से देखो, स्वर्नाम शब्द कौन से होते हैं, जब संज्ञा शब्दों के आगे स्वर्नाम शब्द लग जाते हैं। लड़की संज्ञा शब्द है, और जब इसके आगे स्वर्नाम शब्द लग जाएंगे, यह वह मैं तुम, कुछ भी ऐसा लग जाए जो स्वर्नाम शब्दों में आता है, तो जो स्वर्नाम शब्द है वो विशेषण शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन होगा, यह लड़की खिलौनों से खेल रही है, तो लड़की क्या हो गई, यहाँ पे संज्ञा हो गई, और उसका विशेषण क्या हो जाएगा, यह, और यह क्या है, स्वर्नाम शब्द है। अब देखो डेफिनेशन को देखो, अब आपको समझ में आएगी। जो स्वर्नाम शब्द, जो स्वर्नाम कौन से हैं, ये वाले, यह किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर, संज्ञा शब्द कौन सा है, लड़की, उसके आगे लग जाते हैं, ठीक है, आगे लग गया ना, यह लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या फिर संकेत। और इसमें संकेत का कार्य भी होता है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यह है लड़की, तो मैं संकेत यानी कि इशारा करते हुए कह रही हूँ आपको, यह है लड़की खिलौनों से खेल रही है।
अगला उदाहरण देखते हैं, ये फूल पूजा के हैं। अब इसमें ये फूल पूजा के हैं तो फूलों के बारे में बता रखा है, तो फूल क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए, और ये क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया, और ये हमें इशारा कर रहे हैं, संकेत वाचक का काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये विशेषण शब्द हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण में। देखो, वह कुत्ता मोहित का है, तो कुत्ता क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया, और कुत्ते के आगे क्या लगा है, वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और हमें संकेत भी कर रहा है। तो कौन सा उदाहरण हो गया, ये कौन सा भेद हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वे तारे आकाश में सुंदर लगते हैं, तो तारे क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया है, और संज्ञा शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, वे क्या है, सर्वनाम है, और तारे की विशेषता बता रहा है। कौन सा भेद हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, संकेत करने का काम भी हो रहा है, वे तारे आकाश में सुंदर लगते हैं। ठीक है, इन चित्रों में हमें क्या कर रखा है, लड़की, फूल, कुत्ता और तारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, हमें बताया उदाहरण के अंदर कि लड़की, फूल और तारे और कुत्ता ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है, जिनकी और क्रमशः संकेत करने वाले शब्द, संकेत करने वाले शब्द कौन कौन से लगे हुए हैं, देखो, यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है, संकेत करने वाले शब्द है। ये चारों शब्द मूल रूप से क्या है, सर्वनाम है ना, किंतु यहाँ संज्ञा शब्दों के आगे लगने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक। दोनों एक ही नाम है, एक ही भेद है, चाहे संकेतवाचक हो उसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं, और साथ में सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर फिलअप दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको हमें पूरा करना है। जैसे नेहा बहुत डैश लड़की है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि नेहा कैसी लड़की है, तो नेहा बहुत सुंदर लड़की है। हमने विशेषण शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, सुंदर लड़की है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस विशेषण शब्द होना चाहिए। ठीक है, नेहा बहुत सुंदर लड़की है। अगला ख है हमारा, दूध मुझे भी चाहिए, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है थोड़ा, तो थोड़ा किसके अंदर आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंदर, और वो भी अनिश्चित के अंदर। ठीक है, इसकी जगह पर हम संख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा, अब यहाँ पे हमें दूध चाहिए, तो दूध किसके अंदर आएगा, लीटर के अंदर भी चाहिए कि 2 लीटर दूध मुझे भी चाहिए, तो हम ये किसके अंदर लिख देंगे, परिमाणवाचक सूचक के अंदर। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा, थोड़ा दूध मुझे भी चाहिए। आगे हम लिख रहे हैं कि जंगल में डैश जानवर थे, जंगल में कैसे जानवर थे, तो हमने इसके गुणों के बारे में यहाँ पे बताया, खूंखार जानवर थे, यानी कि खतरनाक जानवर थे, तो हमने यहाँ पे खूंखार जानवर थे ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 में, निम्न शब्दों के सामने हमें सही विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक उदाहरण दे दिया, घर, तो घर का हमने यहाँ पे सही विशेषण शब्द प्रयोग किया है, दो दो विशेषण लिखने हैं हमें, दो दो उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो घर का यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा और सुंदर। ठीक है, इसी तरह हमने आगे लिखा है बगीचा के लिए, बगीचा के लिए हमें 2 शब्द लिखने हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे मनमोहक और सुगंधित। मनमोहक यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, और सुगंधित मतलब बगीचे में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, बहुत सारे फूल पेड़ होते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सुगंधित। और आगे दे रखा है ग में मोबाइल, मोबाइल के लिए हमें सही विशेषण शब्द का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आकर्षक, यानी कि कोई भी मोबाइल जब आता है तो उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होता है, तो वो हमें आकर्षित करता है, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आकर्षक और बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगली बुक एक्सरसाइज हमें दे रखी है कि इस मछली के पेट में बहुत सारे विशेषण शब्द हैं, इन्हें उनके भेद के आधार पर हमें अलग अलग करना है। यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे दिए मछली के पेट में, और नीचे हमें दे रखा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, और लास्ट सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के आधार पर हम क्या करेंगे कि इसमें से छांट लेंगे। तो जैसे मैंने गुणवाचक विशेषण के अंदर छांटा है चंचल, साप्ताहिक, डरपोक और बुद्धिमान। ठीक है, और संख्यावाचक के अंदर मैंने निकाले हैं 10, थोड़ा, अनेक, कुछ, और परिणामवाचक विशेषण में मैंने निकाले हैं 2 किलो, थोड़ा, 2 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में हमने लिया है वे, मेरा, यह, वह।
इन सबको मैंने यहाँ मछली के पेट से जितने भी शब्द दे रखे थे उन्हें उसके विशेषण के जितने भेद है उनके अनुसार मैंने अलग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण की परिभाषा देते हुए उनके भेदों के नाम लिखने हैं, जो कि मैं कॉपी पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सही विकल्पों का चयन कर उन पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है, कि जो भी हमें ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है उसको चूज करते हुए हमें टिक का निशान लगाना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? सिर्फ संज्ञा शब्दों की बताते हैं या सर्वनाम शब्दों की बताते हैं या दोनों की बताते हैं? तो ग ऑप्शन सही है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं। ठीक है, फिर अगला दे रखा है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जिनके बारे में जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले भी बताया है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा हो गया, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? राम की। तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य कौन हुआ यहाँ पे? राम। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अगला देखा है, सार्वनामिक विशेषण में लगता है। सार्वनामिक विशेषण में क्या लगता है? संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे पहले भी कि जो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगता है उसको हम कौन सा भेद कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या फिर क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण। दोनों एक ही नाम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट भेद में बताया था कि ये फूल पूजा के हैं, तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, और फूल क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हमें बता रखा है, निम्न वर्ग पहली से हमें विशेषण शब्दों का चयन करना है। इसको, इस वर्ग पहले को आप खुद सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है, और आप अपनी अपनी बुक ओपन करके रखो पेज नंबर 51 पे। ठीक है, 51 पे हमें दे रखा है कि निम्न वर्ग पहली से विशेषण शब्दों का चयन करना है। तो ये वर्ग पहली वाला आप खुद सॉल्व करोगे और फिर चेकआउट करोगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया। आपको क्या करना है? विशेषण शब्दों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ नीचे दे रखा है पेज नंबर 51 पे। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है और उनके सामने विशेषणों के नाम भी दिए गए हैं। सही के आगे हमें सही का निशान लगाना है और गलत के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको पेज नंबर 51 को आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और 51 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास जब पीडीएफ आएगी तो आप उसमें से चेकआउट करना, क्योंकि भेद मैंने आपको सारे समझाए हैं, उन भेदों के अनुसार ही आपको बताना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, ताजमहल सुंदर है, तो सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो एकदम सही है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो पहला मैं आपको बता रही हूँ कि ये एकदम सही है, तो इसके आगे आप सही का निशान लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कॉपी पार्ट हम कर रहे हैं अब इसका, कि हमने कॉपी में जो क्वेश्चन करने हैं उसको कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हम अपनी कॉपी में करेंगे, विशेषण की परिभाषा हमें उदाहरण सहित लिखनी है। तो विशेषण की क्या परिभाषा होती है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण भी हम इसके लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें उदाहरण का करेक्शन है तो करके आपके पास पीडीएफ आएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको सिर्फ भेद लिखने हैं, उनके भेदों की परिभाषा नहीं लिखनी। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और स्वार्नामिक विशेषण। और विशेषण का जब आप उदाहरण लिखो तो आपको कोई भी उदाहरण आप उसका लिख सकते हो। जैसे कि हमें बुक में परिभाषा के साथ ही बता रखा है कि उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? सुंदर, मोटा, गोल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 3 में विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, मैंने अभी आपको उदाहरण देके भी बताया था। ठीक है, कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? राम की विशेषता बता रहे हैं, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला देखो, प्रश्न है हमारा, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करने हैं। जैसे कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया है कि नेहा बहुत डैश लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर। और ख दे रखा है, दूध मुझे भी चाहिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा, थोड़ा दूध मुझे भी चाहिए। ग दे रखा है, जंगल में डैश जानवर थे। कैसे जानवर थे? खूंखार जानवर थे। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट 10 विशेषण, उसकी बुक एक्सरसाइज एंड उसका कॉपी पार्ट।